अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तानी कंपनी मिलेट ट्रैक्टर को डायरेक्टली अफ्रीका को अपने ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करने की इजाजत मिल गई है। इससे पहले मिलेट कंपनी मैसी फर्गूसन के नाम से ट्रैक्टर एक्सपोर्ट कर पाती थी। मिलेट ट्रैक्टर्स के नाम से ट्रैक्टर एक्सपोर्ट नहीं होते थे। ये पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में एक ब्रांड इस्टेब्लिशमेंट के लिए, यहाँ पर ज़्यादा पैसे आने के लिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम है। इसके जरिए पाकिस्तान दुनिया की $150 बिलियन की ट्रैक्टर इंडस्ट्री में अहम मुकाम हासिल कर सकता है। आज की वीडियो में बताएंगे कि पाकिस्तान में ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स बनाने वाले कितने 100 इदारे हैं और कितने लाख लोग इस इंडस्ट्री में बरसरे रोजगार हैं। इसके साथ आज की दूसरी खबर, एफबीआर ने मुल्क की 5,000 अरब रुपए की शादी इंडस्ट्री पर हाथ डालना शुरू कर दिया है। मुल्क में सालाना 20 लाख से ज्यादा शादियां होती हैं और मुल्क में कमोबेश 10,000 से ज्यादा शादी हाल और मार्कीज हैं। पहले वो कस्टमर से तो टैक्स ले लिया करते थे, लेकिन हुकूमत के खाते में बहुत थोड़ा जमा करवाया करते थे। अब वहां भी शिकंजा कसा जाने लगा है। उस मुतालिक 19% टैक्स में इजाफा हुआ। ये तमाम तफसीलात आपको प्रोग्राम के दूसरे से बताएंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान से अफ्रीका को डायरेक्ट ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करने की इजाजत मिल गई है। मिलेट ट्रैक्टर कंपनी, जो कि मैसी फर्गूसन कंपनी की एक सब्सिडरी है, उस कंपनी ने पाकिस्तान को अपने ब्रांड के साथ एक्सपोर्ट की इजाजत दी है। अब पाकिस्तान अफ्रीका के ममालिक को मिलेट ट्रैक्टर एक्सपोर्ट किया करेगा। पहले मैसी फर्गूसन ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करता था। अब ये पाकिस्तानी ब्रांड दुनिया भर में मशहूर होगा। पाकिस्तानी इंडस्ट्री में तो 65% ट्रैक्टर्स जो हैं वो मिल्लत के फरोख्त होते हैं और उसके बाद 250 के करीब वो छोटे दरमियाने दर्जे के कारखाने हैं जो इन ट्रैक्टर्स को मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स मुहैया करते हैं। उनमें 30 से 35 हज़ार लोग बरसे रोजगार हैं। और अगर बात करें डीलर्स की, सर्विस प्रोवाइडर्स की, मैकेनिक्स की, तो 2 लाख लोग मजमूई तौर पर ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बरसे रोजगार है। आलमी सतह पर सालाना को $150 अरब के ट्रैक्टर फरोख्त होते हैं, जिसमें से $76 अरब के तो ट्रैक्टर एक्सपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि दुनिया के सिर्फ 35 से 40 ममालिक ऐसे हैं जो या तो फुल ट्रैक्टर बना सकते हैं या उनके पास असेंबली लाइंस मौजूद हैं। उनमें से एक हम भी हैं। तो 200 ममालिक में से अगर सिर्फ 40 बनाने वाले हैं तो बाकी जो 160 ममालिक हैं, वहां पर तो ट्रैक्टर कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, तो वहां पर इंपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान इससे पहले भी अफ्रीका को ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करता है। ये जो मिल्लत नामी कंपनी, इसने पिछले साल कुछ 2761 ट्रैक्टर एक्सपोर्ट किए थे। इसमें अफ्रीका है, मैक्सिको है और श्रीलंका है। अफगानिस्तान को आजकल हमारी थोड़ी एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं हालात ख़राब होने की वजह से, लेकिन अगर हम इस चीज़ को बढ़ाएं तो हमारे पास ये बहुत बड़ा जॉनरा आ गया है कि हम अपने ब्रांड के साथ दुनिया भर में जाएं और दुनिया को बताएं कि हम भी क्वालिटी का ट्रैक्टर बना सकते हैं। एक डिबेट पाकिस्तान में राइज हो सकती है, जो पाकिस्तान में ट्रैक्टर बन के बिकता है उसका मेयार वो नहीं होता जो हम एक्सपोर्ट में ट्रैक्टर बेचते हैं। एक्सपोर्ट में हम ट्रैक्टर बेचते हैं वो बहुत अच्छे मेयार का होता है। अब ये मिल्लत कंपनी सिर्फ ट्रैक्टर नहीं बनाती, ये डीजल जनरेटर्स भी बनाती है, प्राइम मूवर्स भी बनाती है, फोर्क लिफ्टर्स भी बनाती है। तो हमारे पास इंडस्ट्रियल बेस बुनियादी सतह पर ट्रैक्टर इंडस्ट्री की है और ट्रैक्टर के 95% तक स्पेयर पार्ट्स मुल्क में बनते हैं। ये जो 250 के करीब छोटे दरमियाने दर्जे के कारखाने हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं। तो हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। अगर हम अपनी स्टील मिल लगा लेते हैं तो मज़ीद हम अच्छी क्वालिटी का स्टील आयरन पाकिस्तान में बना पाएंगे। और ट्रैक्टर के अंदर तो बड़ी मिकदार के अंदर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और पाकिस्तान से ये चीज़ें एक्सपोर्ट करके हम इस तकरीबन $76 अरब की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर $1 अरब भी ले लें तो वो हमारे यहाँ 2 लाख नई जॉब्स को क्रिएट कर सकता है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में सालाना शादियों के सीज़न में 20 लाख जोड़े रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होते हैं और इन तमाम शादियों के फंक्शन पर कमोबेश 5,000 अरब रुपए खर्च किए जाते हैं। शॉपिंग से लेकर सोना, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट और इवन आपके घर में जो डेकोरेशन होती है, तमाम चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अब इस सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्टर शादी हालों का सेक्टर है। मुल्क भर में 10,000 से ज़ायद शादी हाल और मार्कीज़ हैं जो
हम से तो पैसे ले लेते हैं टैक्स की मद में, आगे टैक्स जमा नहीं करवाते या बहुत थोड़ा जमा करवाते हैं। उन पर एफबीआर ने हाथ डाला। पिछले माली साल में 19% टैक्स इंक्रीज हुआ है। 1 अरब 70 करोड़ रुपए टैक्स था, 2 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया गया है। इस पूरी शादी इंडस्ट्री के ऊपर हुकूमत फोकस करे तो 200 अरब रुपए तक टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, और सिर्फ शादी हालों से तकरीबन मुल्क भर में 50 अरब रुपए के करीब टैक्स कलेक्शन का एक एस्टिमेट लगाया गया है। एक अच्छा इजाफा है कि चले एक नया वेन्यू जहां पर कस्टमर से टैक्स लिया जा रहा है या कस्टमर्स को थोड़ा सा लालच देकर थोड़े से कम पैसे लिए जाते हैं और टैक्स जमा ही नहीं करवाया जाता। इन दोनों सूरतों का कला कमा हो सकेगा। इस मुतालिक हुकूमत को भी चाहिए कि कस्टमर को भी कोई इंसेंटिव दे। अगर कोई शख्स किसी शादी हाल में कोई शादी का इवेंट बुक करता है, जो टैक्स देता है उसको इनकम टैक्स रिटर्न में कोई रिलीफ दिया जाए, किसी और किस्म की स्कीम में रिलीफ दिया जाए, ताकि लोग खुद को रजिस्टर करवाएं और शादी हाल वालों के ऊपर क्रॉस चेक हो, और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो है मुल्क की इकॉनमी में एक अहम किरदार अदा करे। याद रखिएगा, इस मुल्क के अंदर गरीब लोग भी शादियां करते हैं, मुतवसत भी करते हैं, अमीर तो करते ही करते हैं, लेकिन हर जगह पर शादी में अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्चा किया जाता है। तो जब आप खर्चा ज़्यादा करते हैं तो उस खर्चे का एक बेनिफिट तो रियासत को होता है कि मुल्क के अंदर जॉब्स क्रिएट होती हैं। 1 करोड़ के करीब अफराद ऐसे हैं मुल्क के अंदर जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस मैरिज इकॉनमी का हिस्सा है, जिनका रोज़गार डायरेक्टली या थोड़े अरसे के लिए सही इस तमाम शादी के कारोबार से मुंसलिक है। तो मुल्क में बहुत सारे एवेन्यूज़ आज भी ऐसे हैं जहां से लोग टैक्स जमा करवाने के बावजूद कोई बेनिफिट नहीं हासिल कर पा रहे। वो मालिकान जो टैक्स तो ले लेते हैं वो अपने तमाम ख़रीदारों से, हुकूमत को टैक्स जमा नहीं करवाते, उनसे भी टैक्स लेने का वक्त आ गया है। देखिए, हमारा ताजर, वो होलसेलर हो, वो रिटेल का दुकानदार हो, वो टैक्स चोरी करता है। हमारे अक्सरियती शादी हाल वाले, मार्कीज़ वाले टैक्स चोरी करते हैं। हमारे बड़े जागीरदार वो टैक्स चोरी करते हैं। हमारे बड़े सनतकार वो टैक्स चोरी करते हैं। आप कहाँ कहाँ जाएंगे जहाँ पर आपको टैक्स इवेजन नहीं मिलेगी। इस मुल्क के बड़े मसाइल में से एक मसला टैक्स का कलेक्ट होना भी ना है। हमारे खर्चात ज़्यादा हैं, टैक्स कलेक्शन कम है। बहुत जगह पर अवाम टैक्स दे रहे हैं लेकिन रियासत के अकाउंट में टैक्स नहीं जा रहा। तो हमें लोगों की जेबों की बजाय रियासत के अकाउंट में टैक्स डालना होगा अगर हमने मुल्क को अपने कदमों पे खड़ा करना है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।